अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन व्लॉग पीके। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि बकरा ईद नज़दीक ही आ रही है, तो इसी के हवाले से मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि ईद आ रही है, कुर्बानी का सिलसिला जारी होगा, तो घर में हम सोच रहे होंगे कि क्या रेसिपी बनाएं बीफ के लिए, मटन के लिए। तो उसी हवाले से आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, शेयर करूँगी आप लोगों से। बहुत ही मज़े की ये बनके तैयार होती है, टेस्टफुल होती है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से आप लोग धो लिया करें। और अब मैंने आंच को ऑन कर दिया है। इसके अंदर डाल देंगे हम 1 कप कुकिंग ऑयल का, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 kg हमने बीफ लिया है। 1 kg की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, बाकी जो आप लोग अपनी पसंद से शेयर डालना चाहें डाल सकते हैं। क्रश किया हुआ बारीक चॉप किया हुआ प्याज 3 अदद मीडियम साइज का, वो हमने ऑयल में शामिल कर दिया है। अब इसको हम सोते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हमने प्याज को लाइट ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने डार्क ब्राउन करना है। जस्ट हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए सोते करना है। प्याज हमारा सोते हो चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई किया है, इसको ज़्यादा नहीं फ्राई किया। तो अब हम इसमें डाल देंगे बीफ। बीफ को अच्छे से धो लिया है, 1 किलोग्राम बीफ है, तो वो इसमें मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे प्याज के अंदर। 6 से 7 मिनट के लिए हम बीफ को, गोश्त को फ्राई करेंगे। बीफ का कलर भी चेंज हो जाएगा और जो इसमें पानी ये छोड़ेगा वो भी खुश्क हो जाएगा। 6 से 7 मिनट के बाद व्यूअर्स आप लोग चेक कर सकते हैं, गोश्त ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और जो भी इसने एक्स्ट्रा पानी छोड़ा था वो भी रिमूव हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसलिए डालते हैं ताकि गोश्त की जो भी कच्चापन है, जो भी इसकी स्मेल आ रही है, वो इससे ख़त्म हो जाती है। अब 2 से 3 मिनट के लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 से 3 मिनट हमने फ्राई किया है। ये ले लिए हैं मैंने टमाटर, 3 अदद टमाटर, इसको बारीक चॉप कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। ये वाली कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। आप लोगों ने इस ईद पे ज़रूर ट्राई करना है इस कढ़ाई को, इस रेसिपी को। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अब हम इसको कवर लगा देंगे। 6 से 7 मिनट के लिए कवर लगा के हम इसको पकाएंगे। जब टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं 6 से 7 मिनट के बाद, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी अब इसको हम ख़त्म करेंगे। इसके अंदर अब हम डाल देंगे मसाले। 1 टेबलस्पून डाल दिया है रेड चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक जाएगा, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, और 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया के पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जैसा आप लोग पसंद करते हैं। 1 टेबल ज़ीरा पाउडर का शामिल कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे मसालों को। ईद उल अज़हा के लिए बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, उसका मैं लिंक दे दूँगी ऊपर आई बटन पर भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। मसालों की बनाई हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, 1 गिलास पानी, और इसमें हाफ गिलास पानी मज़ीद हम ऐड कर देंगे। क्योंकि बीफ है ये जल्दी गलता नहीं है, तो इसलिए हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस मैंने कढ़ाई में किया है। अगर आप लोग इसको कुकर में भी चाहें तो ये प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, फिर इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे।
ये देखें जी, प्रेशर कुकर में डाल लिया है। ऊपर लगा देंगे इसका कवर प्रेशर कुकर का और ऊपर रख देंगे वेट। 2 मिनट के बाद ये वेट चलेगा और टोटल 10 मिनट हम इसको पकाएंगे प्रेशर कुकर में, ताकि अच्छे से हमारा गोश्त टेंडर हो जाए, कच्चा ना रहे। प्रेशर कुकर से गोश्त को बाहर निकाल लिया है। जो भी पानी था ऑलमोस्ट उसका खुश्क हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको हम खुश्क कर लेंगे। गोश्त अच्छे से गल चुका है, तो आप लोग जितना चाहें गला सकते हैं। तो मैंने टोटल 10 मिनट रखा है प्रेशर कुकर में। अब इस पानी को हम खुश्क करेंगे जो इसमें रह गया है। 2 से 3 मिनट के बाद पानी भी खुश्क हो गया है। इसमें अब शामिल करेंगे हम दही। दही हम कढ़ाई में शामिल करते हैं, इससे हमारी कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है, ज़बरदस्त इसका जायका आता है दही का। दही को ब्लेंड करके आप लोग कढ़ाई में इस्तेमाल किया करें, फुटियाँ इसकी ख़त्म कर लिया करें, हल्का सा ब्लेंड कर लिया करें। दही को हम लो आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे हम नहीं पकाएंगे इसको। हमेशा दही को हम कढ़ाई में जब इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाते हैं। अब दही इसमें जो पानी है वो भी छोड़ेगा। दही का पानी तकरीबन थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो वो भी हम खुश्क कर लेंगे। तो ग्रेवी आप लोग अपनी पसंद की चाहे जितनी बना सकते हैं। अब हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। और इसमें फ्लेवर के लिए अब जाएगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को मैंने दरमियान से कट कर लिया है, तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है सब्ज़ मिर्च का। तो आप लोग ज़रूर डाला करें इसको, एंड पे डाला करें, ताकि जो हमारी कढ़ाई का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आए, ज़बरदस्त आए। तो ये तैयार हो गई है हमारी बकरा ईद की स्पेशल कढ़ाई, ख़ास कढ़ाई, कढ़ाई गोश्त कह लें, बीफ कढ़ाई कह लें आप लोग। तो बहुत ही मज़े की ये तैयार होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। अब तकरीबन ये डन हो चुकी है, पक चुकी है। इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में, आंच को मैंने ऑफ कर दिया है। ये देखें व्यूअर्स, कढ़ाई गोश्त को हमने निकाल लिया सर्विंग प्लेट में। हरे धनिया और सब्ज़ मिर्च से इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।